हाय प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकालना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी घनीय तंत्र का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग घनत्व देखते हैं, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना, घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो अब यहाँ पे हम इसके घनत्व की गणना कैसे करेंगे, तो ये चीज यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि घन कैसा होता है ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे घन में कुछ इस तरह से है, यहाँ पे जो भुजाएं हैं यहाँ पे लिखा गया है, तो इसी के गाड़ी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी भुजाएं हैं वो कितनी है, एक है। यहाँ पे ये भी ए हो जाएगा और ये जो भुजा है ये भी ए होगा, है ना। इसमें कितने एटम्स हैं, जितने परमाणु आते हैं कोनों पर रखे जाते हैं नॉर्मली, यस इसी में तो वही लेते हैं यहाँ पे, तो कोनों पर रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, माना इकाई सेल के किनारों की लंबाई ए है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या z है, परमाणुओं की संख्या को z से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे z लिखा हुआ है। ठीक है, तत्व का परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार यहाँ पे यम है। अब कौन सा है पता नहीं, बट यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसलिए यम। ठीक है, इकाई सेल का आयतन क्या होगा, a क्यूब होगा। आयतन यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस इकाई सेल का, तो इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं इकाई सेल का घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, घनत्व बराबर होता है इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है हमारा। इसके बाद फिर यहां से निकालते हैं इकाई सेल का द्रव्यमान। ठीक है, ये देखिए जो ऊपर लिखा है, पहले हम इसी वैल्यू यहां करते हैं इकाई सेल का द्रव्यमान। तो इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या z है और एक परमाणु का द्रव्यमान लेट स्मॉल m है। ठीक है, क्या है, स्मॉल m है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, z इंटू m, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद एक परमाणु का द्रव्यमान। अब यहां से हमको एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। तो यहां से एवोगैड्रो संख्या भी लगता है इसमें, तो यहां से निकाल लेते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या है, कैपिटल M बटे Na। एवोगैड्रो संख्या को हम कैपिटल M और A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हम उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां से क्या आ जाएगा, इकाई सेल का द्रव्यमान, है ना, इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, z इंटू कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से इकाई सेल का द्रव्यमान पता हो गया। ठीक है, इकाई सेल का द्रव्यमान, आयतन पहले से पता है a क्यूब होगा और इकाई सेल का द्रव्यमान भी पता हो गया, तो यही वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना आ गया, ये z इंटू कैपिटल M अपॉन Na अपॉन, ठीक है, इकाई सेल का आयतन, यानी कि यहां देखिए इकाई सेल का आयतन a क्यूब
तो क्या हो जाएगा, अब तो आप यहां से लिख सकते हैं गैसेल का घनत्व बराबर, तो घनत्व को हम रो से प्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा z इनटू कैपिटल M अपॉन n a क्यूब, ये आ गया घनत्व। ठीक है, z इनटू m अपॉन n कैपिटल N a और a क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया घनत्व। तो यहां से हम किसी भी घनीय तंत्र का जो है घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी घनीय तंत्र का घनत्व आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से अगर आपको घनत्व निकालना है तो ये सारी चीजें आपको दी रहेंगी, और कुछ और अगर निकालना है जैसे z निकालना है तो घनत्व दिया रहेगा, यहाँ पे द्रव्यमान दिया रहेगा, एवोगैड्रो संख्या का मान आप जानते ही हैं, और आयतन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन पर। ठीक है, कैसे इनको हल करते हैं, यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, निकाल लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, एग्जांपल है, एक तत्व काय केंद्रित घनीय यानी कि बीसीसी। ठीक है, काय केंद्रित घनीय, इसको आप कहते हो बीसीसी, संरचना में उपस्थित है, संरचना में उपस्थित है, इसके सेल किनारों की लंबाई, ठीक है, इसके सेल किनारों की लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई है 288 pm, लंबाई यानी कि a, ठीक है, a बराबर 288 pm, pm मतलब p को मीटर, तत्व का घनत्व, ठीक है, तत्व का घनत्व दिया गया है यानी कि रो दिया गया है। ठीक है, कितना है 7.2, 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इस तत्व के 208 ग्राम में, इस तत्व के 208 ग्राम में। ठीक है, तो 208 जो दिया गया है, ठीक है, ये क्या दिया गया है, अच्छा ठीक है, इसमें आपको निकालना है वैल्यू, इतने भी निकालनी है, तत्व का भार दिया गया है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं अभी, यहाँ पे में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, तो भाई एक का मान दिया गया है और किसका मान दिया गया है, रो का मान दिया गया है। ठीक है, z हमको निकालना है, z कितना आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बीसीसी है। बीसीसी मींस, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो उसमें कितना आता है, उसमें 2 आता है z का मान। ठीक है, तो z इक्वल टू 2 आ जाएगा। बस समझ में आ गई। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो एवोगैड्रो संख्या का मान यहां से आप निकाल लीजिए, आपको ऐसे याद भी होगा। ठीक है, यानी ए बराबर होता है 6.0, 2 2 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, 10 की घात 23 पर मोल।
क्या होता है, पर मोल। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको मिल गई। अब आप निकाल सकते हो यम का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो यम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्योंकि यही फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू z इनटू यम अपॉन ए क्यूब इनटू यम ए, यही है ना। तो वैल्यू यहां पे रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू यहां पे रख देते हैं। ठीक है, तो ठीक है यहां पे रख देते हैं, हल कर देते हैं, क्या आएगा। रो की वैल्यू दी गई है 7.2 इनटू z, 2 आ गया, m की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू दी गई है 2 पॉइंट कितना है, और a की वैल्यू है 288 pm। ठीक है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10 की घात 23। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिए, अभी तक तो इतना है, हमको निकालना किस, हमको चाहिए क्या, यम का मान चाहिए। लेकिन ये घनत्व, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें 10 की घात -30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मात्रक। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, यहां से देखिए यम की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको देखिए आप, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इनटू 6.022 है ना, इनटू, यहां से लेस कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁷/2। ठीक है, जब ये वैल्यू आएगी तो अब इसको और सॉल्व करिए। ठीक है, तो और सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा m कैपिटल M इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कैपिटल M इक्वल टू आ जाएगा 51.76 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्या आएगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब यहां पे ये ग्राम पर मोल में निकालना है, ये तो आ गया कितना ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी कुछ और दिया गया क्वेश्चन में, पूछा है कि 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो भाई यहां पे आप देख लीजिए क्या होगा कि यदि 51.76 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कितनी होगी, 6.022 गुणे 10 की घात -23। ठीक है, तो यहां पे -23 होगी, इतने ग्राम उपस्थित हैं। तो 208 ग्राम में कितने उपस्थित होंगे, तो 208 ग्राम में
परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 208 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात -23 बटे 51.76 है ना, 51.67। तो यहाँ पे 6-7 हो जाएंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व, यहाँ 23 हो जाएगा, -23 नहीं बल्कि 23 होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, करो फटाक से। ये आ जाएगा 24.19 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे ये आपका आंसर है, ठीक। नोट डाउन करिए। तो इस तरह से आपके बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उनको कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जो नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक, इसके बाद फिर अब आते हैं डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये था थ्योरेटिकल, इसके बाद फिर आपका आता है डिफेक्ट क्या होता है। तो सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं उनको उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।